बिना हथियारों के लड़ा जाने वाला युद्ध यानी 5th जनरेशन वॉर। युद्ध हमेशा तलवारों और गोलियों से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी हथियार के लड़े जाते हैं और खास बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसका हिस्सा बन चुके हैं। यह है 5th जनरेशन वॉर, एक ऐसा युद्ध जिसमें लड़ाई हमारी सोच और विश्वास पर होती है। लेकिन इससे पहले आइए समझते हैं कि युद्ध किस तरह बदले हैं इतिहास में। युद्ध की पीढ़ियां 1st जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक। 1st जनरेशन वॉर, ये युद्ध सीधा साधा था। सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी होती थी और आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाती थी। जैसे महाभारत का युद्ध, तलवारें, भाले, धनुष, बाण ही मुख्य हथियार होते थे। 2nd जनरेशन वॉर, तोपों और बंदूकों का दौर। जब बारूद और बंदूकें आई तो युद्ध का तरीका बदल गया। अब सेनाएं दूर से हमला करने लगी और संगठित लड़ाइयां लड़ी जाने लगी। 3rd जनरेशन वॉर, 20वीं सदी में युद्ध रणनीतिक हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में टैंकों, हवाई हमलों और तेज गति वाली सैन्य रणनीति का इस्तेमाल हुआ जिसे दुश्मन को चौंकाया जा सके। 4th जनरेशन वॉर यानी गुरिल्ला और आतंकवादी युद्ध। अब लड़ाई सिर्फ सेनाओं तक सीमित नहीं रही। आतंकवाद, गुरिल्ला युद्ध और छापामार हमलों के जरिए छोटे मोटे समूह भी बड़े देशों को नुकसान पहुंचाने लगे। 5th जनरेशन वॉर यानी बिना हथियारों का युद्ध। और अब हम 5th जनरेशन वॉर में हैं, जहां ना कोई सेना दिखाई देती है, ना गोलियां चलती है, लेकिन फिर भी देश पर हमला हो रहा है। 5th जनरेशन वॉर क्या है? पहले राजा महाराजा तलवार से लड़ते थे, फिर तोप और बंदूकें आई और अब लड़ाई डिजिटल दुनिया में हो रही है। लेकिन इस युद्ध में दुश्मन हमारी सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे मोबाइल फोन, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हमारे दिमाग में घुसपैठ कर रहा है। कैसे लड़ा जाता है यह युद्ध? इस युद्ध के सबसे खतरनाक हथियार है गलत जानकारी, अफवाहें और मानसिक हेरफेर। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। नंबर 1, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा। हर दिन व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर सैकड़ों अफवाहें फैलाई जाती है। कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी देश को बदनाम करने के लिए और कभी लोग बिना जांचे परखे इन्हें आगे शेयर कर देते हैं। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक ही सोशल मीडिया पर नेगेटिव खबरें ज्यादा आने लगती है? कभी किसी नेता के खिलाफ, कभी किसी समुदाय के खिलाफ। यह सोच समझकर बनाई गई रणनीति होती है ताकि जनता में अस्थिरता फैले और लोग भ्रमित हो जाएं। नंबर 3, ट्रेंड और नैरेटिव वॉर। कुछ खास मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं, कुछ खास विचारों को बार बार दोहराया जाता है ताकि जनता उसी दिशा में सोचने लगे। इसे नैरेटिव वॉर कहा जाता है। नंबर 4, साइबर अटैक और डेटा चोरी। सरकारी वेबसाइट्स हैक करना, पब्लिक डेटा लीक करना और डिजिटल माध्यमों से देश को अस्थिर करने की कोशिश, ये भी इस युद्ध का हिस्सा है। हम इससे कैसे बच सकते हैं? इस युद्ध से बचने के लिए हमें जागरूक होना होगा और कुछ आदतें अपनानी होगी। जैसे कि नंबर 1, फेक न्यूज को पहचानना सीखें। हर खबर पर तुरंत विश्वास न करें। नंबर 2, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसे जांचें। नंबर 3, नफरत और डर फैलाने वाले कंटेंट से बचें। नंबर 4, साइबर सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखें। नंबर 5, सोच समझकर किसी भी मुद्दे पर अपनी राय बनाएं, भीड़ का हिस्सा न बने। याद रखिए, यह युद्ध आपकी सीमाओं पर नहीं बल्कि आपके विचारों पर लड़ा जा रहा है। अगर हम जागरूक रहेंगे और सही गलत में फर्क करना सीखेंगे तो हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई सनसनीखेज खबर मिले, कोई वायरल वीडियो दिखे, तो बिना सोचे समझे उसे आगे शेयर न करें। हो सकता है आप भी इस युद्ध का अनजाने में हिस्सा बनाए जा रहे हो। सच जानो, सतर्क रहो, क्योंकि असली युद्ध अब मैदान में नहीं बल्कि हमारे विचारों में लड़ा जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जुगाड़ू जर्नी को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही आंखें खोलने वाली जानकारी लाते रहेंगे।